हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए, दीपावली के बाद हम अपनी अपनी नई क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक करके कंप्लीट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है अपना, वो है शमशेर बहादुर सिंह। इनकी रचना है उषा। ये हमारा हिंदी अनिवार्य का एक टॉपिक है। तो हम उषा कविता पढ़ेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर, बड़े प्रश्न सारे। लेकिन उससे पहले हम कवि परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, किसी कवि या लेखक का एक साहित्यिक और व्यक्तिगत परिचय पूछा जाता है। ठीक है, साहित्य में 2 नंबर का, हिंदी में कंपलसरी में 4 नंबर का, इस तरीके से एक प्रश्न रहने वाला है। तो आइए जल्दी से हम पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षिप्त, ये कंप्लीट नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सारे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में ध्यान रखना, जब व्यक्तिगत परिचय पूछा जाता है तो उस व्यक्तिगत परिचय में हम कवि का जन्म, कवि के परिवार के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में, और उसके बाद फिर हम उसके साहित्यिक परिचय में जाएंगे। तो साहित्यिक परिचय में उसकी साहित्यिक जो रचना है वो उसके बारे में लिखेंगे, और साथ ही साथ कवि ने कहाँ पे काम किया है, किन पत्र पत्रिकाओं में काम किया है, या किसी संस्थान के लिए कवि ने काम किया है, लेखक ने काम किया है, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। और एंड में जो उसके पुरस्कार, जो रचनाएं लिखी है, उन रचनाओं पर अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो भी लिखा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह जी की जहां तक बात है तो इनका जन्म 1911 में, इनका जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था। उसके बाद बहुत कम आयु में, अल्पावस्था में ही इनका विवाह हो गया था। 18 वर्ष की आयु में, अल्पावस्था तो नहीं कह सकते, पर 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। लेकिन बहुत कम उम्र में, ये उनकी 6 वर्षों के बाद ही, विवाह के 6 वर्षों के बाद इनकी पत्नी का क्षय रोग से निधन हो गया था। ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्योंकि कवि जब कविताएं लिखता है, अपनी रचनाएं जब लिखता है, तो कवि के व्यक्तिगत जो भाव होते हैं, उसका जो जीवन होता है, वो कहीं ना कहीं हमें उसकी रचनाओं में देखने को मिलता है, उसकी झलक हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो पीड़ा थी कवि की, ये उसकी कवि की रचनाओं में हम देखेंगे। इन संकटों ने उनकी कविता को और भी हृदय स्पर्शी बना दिया। ये जो दुख, परिवार का जो पीड़ा जो कवि ने झेली थी, इस कविता को, इन भावों को जब कवि ने अपनी कविता में उतारा, तो कवि की जो कविता है वो ज़्यादा हृदय स्पर्शी, हृदय को छू लेने वाली कविता बन गई कवि की। कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह अपने अनूठे कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे। एक एक शब्द को देखिए बच्चों आप। कल्पना चित्रों का मतलब ये होता है कि कवि ने जो कविताएं लिखी है ना, वो कल्पना आधारित कविता है। अभी जैसे हम उषा कविता पढ़ेंगे, तो उषा कविता में कवि ने एक प्राकृतिक जो माहौल होता है, ग्रामीण जीवन का जो सुबह का माहौल होता है, उसको कल्पना के माध्यम से उकरा है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो कल्पना चित्रों के लिए कवि जाना जाता है। कल्पना के माध्यम से रचना करिए, क्योंकि कवि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई प्रकृति पर प्रेमी कवि होता है, कोई किसी चीज़ को देख करके कविता रच लेता है, कोई कल्पना के माध्यम से कविता लिखता है। तो इसलिए कवि यहाँ पे कल्पना चित्रों का प्रयोग करता है। साथ ही साथ 2 चीज़ें आपको इसमें विशेष ध्यान रखनी है। एक तो यह है कि वह प्रगतिशील विचारक थे, यानी प्रगतिशील जो विचारधारा के जो कवि थे उनके साथ जुड़े हुए थे। इनके विचार भी प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित थे, और इसीलिए इनकी कविताओं में हमें नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। नए नए प्रयोग का मतलब, एक तो जैसे नॉर्मल कविता होती है, पुराने समय से जो कविता लिखी जा रही है तो वो पुष्प परिपाटी से लिखी जाती है। नए प्रयोग का मतलब होता है नए नए बिंबों का प्रयोग किया। जैसे उषा कविता है, तो कवि ने एक जो सुबह का जो माहौल होता है उसको दिखाने के लिए कवि यहाँ पे सिल का प्रयोग करता है, एक झिलमिल भौर का प्रयोग करता है, तालाब का प्रयोग करता है ना, रसोई में लिपा हुआ चौका, उसका प्रयोग करता है। तो ये नए प्रयोग हैं सारे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में हमें नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे इनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी रचना है, और एक ट्रिक के साथ हम याद करेंगे, क्योंकि इतनी सारी कवियों की इतनी सारी रचनाएं हम याद नहीं कर पाएंगे। तो कैसे याद करनी, मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। कि पहले तो हम देखेंगे इनकी रचनाएं जो है ना, वो इस प्रकार हैं कि कुछ कविताएं, कवि ने शुरुआत में कुछ कविताएं लिखी, थोड़े समय के बाद कुछ और कविताएं लिखी। तो ऐसे याद करना है, कुछ कविताएं, फिर कुछ और कविताएं, थोड़े समय के बाद कुछ और कविताएं, फिर लिखा है चूका भी नहीं हूं मैं। अब देखिए, कवि की पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो इतना जब दुख पड़ता है तो कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाता है, पर कवि कह रहा है कि मैं नहीं चूका, है ना, चूका भी नहीं हूं मैं।
आगे कवि कह रहा है इतने पास अपने, पत्नी की मृत्यु हो गई तो बाकी जो पारिवारिक सदस्य थे, लोग थे, वो कवि के काफी संपर्क में थे, पास में थे, नजदीक थे। तो एक कविता, एक रचना जब कवि ने लिखी तो उसका नाम दे दिया इतने पास अपने। डरने की क्या बात है ना। फिर कवि कहता है बात बोलेगी, मतलब जो भी मैं लिखूंगा वो बोलेगी बात। कवि की रचनाएं इस प्रकार की हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो कविता खुद ही बोल रही है, बात बोलेगी। और काल तुझसे है होड़ मेरी, कवि कह रहा मैं डरने वाला नहीं हूं, पत्नी की मृत्यु हो गई तो काल को चुनौती दी कवि ने, काल को चैलेंज दिया, काल तुझसे है होड़ मेरी। तो देखो इस प्रकार की इनकी कवि की रचना होगी। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चीजें हाथों हाथ याद करिए आप लोग, बाद में टालिए मत। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी, और काल तुझसे है होड़ मेरी। ये इनकी रचनाएं बहुत कम रचना है, इनको आपको याद रखना है, लिखना पड़ेगा परीक्षा में, ध्यान रखना है। एक एक टॉपिक को आप इस तरीके से समझेंगे अच्छी तरह से। और जब ये इतने सारी कवि ने ये जो रचनाएं लिखी है, ये जो इनका साहित्य में जो इनका योगदान रहा है कवि का, शमशेर बहादुर सिंह का, तो इस योगदान पर इन रचनाओं पर कवि को एक पुरस्कार मिला है, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, और ये पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह जी को मिला हुआ है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कवि का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय। व्यक्तिगत में हमने देखा इनका जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था, 18 वर्ष में इनका विवाह हुआ था। 6 वर्ष के बाद इनकी पत्नी की क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। ये जो भाव जब इन्होंने अपनी कविताओं में लिखे तो इनकी कविता जो है वो हृदय स्पर्शी हो गई। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रगतिशील विचारधारा के कवि रहे हैं, तो प्रगतिशील विचारों को इन्होंने शामिल किया और साथ ही साथ नए नए प्रयोग, नए नए बिंबों को इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। इनकी रचनाओं के बारे में हमने देख लिया। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी, और काल तुझसे है होड़ मेरी, इतने पास अपने, है ना। ये सारी इनकी रचनाएं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आप ये कंप्लीट लिखते हो तो आपको बच्चों पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी आपका नंबर नहीं कटेगा। हमने पिछले वर्षों में जब हमने क्लासें ली थी, बच्चों को हमने ये कहा था कि आपको हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। शुरुआत में कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बच्चों ने खुद जब रिजल्ट आया तो मुझे कॉल करके बताया कि सर हमारे हिंदी में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो बिल्कुल आप भी ला सकते हो। लगन मेहनत के साथ आप लगातार इस तरीके से तैयारी करते जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको हमारी क्लासों के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये सारी हमारी क्लासें चलती है इसी तरह से, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। और हमारे एक ऐप है बच्चों हमारा, जो आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज करके, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज दिए हुए हैं। उन कोर्सेज में आपको PDF के रूप में नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी दी गई है। आप ऑनलाइन टेस्ट देकर के अपनी रैंक पता कर सकते हैं, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, बाकी बच्चों से कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।